देखो भाई, समास वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद। समास वायु मतलब सांस कैसे लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं, उसके आधार पर दो भेद हैं। पहला अलग प्राण। अलग का मतलब होता है कम, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी कि क, च, ट, त, प। 5 लाइन होगी, पांचों में पहला आएगा, तीसरा आएगा और पांचवा आएगा, यानी कि 5 लाइन के अंदर 3 आएंगे तो 5 दिए 15। उसके बाद में सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं? 11, तो सभी स्वर आ गए। उसके बाद में अंतःस्वर्ण, अंतःस्वर्ण कितने होते हैं? 4, तो यानी 15 और 11 26 प्लस में 4 30, यानी ये संख्या में कितने होते हैं? 30। अलग प्राण संख्या में कितने? 30। उसके बाद आता है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है। अल्प का मतलब कम, महा का मतलब ज्यादा। तो यहाँ पर हमने पहला, तीसरा, पांचवा पढ़ा, तो यहाँ पे कौन सा बच गया? दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा वर्ण प्लस में उष्म वर्ण, तो दूसरा और चौथा यानी 5 लाइन में 2 2 आए तो 5 दूनी 10, प्लस में उष्म वर्ण होते हैं 4, श, 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 है 4 जुड़िए, तो 10 और 4 है 14, यानी इनकी संख्या कितनी होती है? 14। उसके बाद आते हैं कंपन के आधार पे। कंपन के आधार पे भी दो भेद होते हैं, एक घोष वर्ण, दूसरा अघोष वर्ण। घोष वर्ण कौन से? उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होने के कारण गूंज यानी कि ध्वनि पैदा होती है। तो घोष कौन से हो गए? जिनके बोलते समय घोष या गूंज उत्पन्न होती है। ये संख्या में कितने होते हैं आपके? 31। कैसे होते हैं? जैसे उसमें हमने क्या पढ़ा था? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, इसमें अंतिम 3 वर्ण यानी क, ख, ग, घ, अड़ होते हैं। उसमें अंतिम 3 वर्ण कौन से आगे? ग, घ, अड़। तो अंतिम 3 वर्ण प्लस में सभी स्वर आएंगे और अंतस्थ वर्ण आएंगे, और साथ में क्या जुड़ जाएगा? है। यानी 5 लाइन में 3 आए तो 5 दिए 15, प्लस में स्वर कितने? 11। उसके बाद में एक है जोड़ दिया और अंतस्थ वर्ण जोड़ दिए 4, ये संख्या में कितनी होगी? 31। तो अलग प्राण संख्या में 30 और घोष संख्या में 31। फिर बढ़ते हैं अघोष, यानी घोष का उल्टा होता है अघोष, घोष का उल्टा अघोष, और 31 का उल्टा कितना होता है? 13। घोष संख्या में 31 तो अघोष संख्या में 13। कैसे 13? कि यहाँ पे अंतिम 3 वर्ण आ गए, तो यहाँ पे बच गया पहला और दूसरा। 5 लाइन में 2 2 बचे तो 5 दूनी 10। उसके बाद में उष्म वर्ण आएंगे। उष्म वर्ण कितने होते हैं? इसके अंदर भी एक है चला गया था यहाँ से, तो यहाँ पे एक 3 हो गए ना। उष्म वर्ण 4 होते हैं, लेकिन एक है यहाँ आने से क्या हो गया? एक यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया तो यहाँ कम हो गया, तो यहाँ कितने बचे? 3, 10 और 3 13। तो घोष संख्या में 31, 31 का उल्टा 13, घोष का उल्टा अघोष। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।